स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप को देखकर एक चीज तो जरूर समझ में आ जाएगा, आज जो हुआ है ये होना ही था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच में भारत ने शुरू किया है अभ्यास आक्रमण। और इसका क्या मतलब है, आक्रमण की खासियत जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या ये एक बड़े युद्ध की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ अब जाकर यूएन ने भी इस मामले में एंट्री मारी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह और इस वक्त 0 पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। 0 पॉइंट यानी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेना। और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं ना, जिस तरीके से जनता के अंदर बहुत सारा गुस्सा भी है, एक राजनीतिक दबाव भी भारत के ऊपर बना हुआ है भारत के तरफ से एक्शन के लिए। और जहां एक तरफ एक राजनीतिक दबाव बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भी थोड़ा उतावला नजर आ रहा है युद्ध के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूक्रेन वाला हाल हो जाए पाकिस्तान का। शुरुआती दौर में अगर आप कुछ मीडिया हाउस को देखेंगे, जैसे अल जजीरा वगैरह को देखेंगे या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को देखेंगे, तो इन्होंने इस पूरे हमले को एक साधारण हमला बनाने की कोशिश करी थी। जैसे कि एक गनमैन ने आकर 20 लोगों को मार दिया। इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये आतंकवादी थे। इस तरह के कई वेस्टर्न मीडिया में भी घटना छपी थी जिसमें ये दिखलाने की कोशिश हुई थी कि गनमैन आकर इसने अचानक से मार दिया। लेकिन मामला इतना हल्का नहीं है और इस बार ये मामला और भी ज्यादा खास हो जा रहा है। स्क्रीन पर इस मैप को देखिए और इस मैप में जो आपको ये 3 बड़ी नदियां दिख रही हैं ना, ये तीनों बड़ी नदियों के पानी पर हक है पाकिस्तान। और ये जो ऑरेंज कलर की नदियां दिख रही हैं, इस पे हक है भारत का। और कमाल की बात ये है कि ये जो नारंगी रंग है ये बता रहा है कि मात्र 20% पानी पे भारत का फुल कंट्रोल है और 80% पानी पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान ने ज्यादा पानी को हासिल किया, करीब 80% पानी। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को तो होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में ये एग्रीमेंट बना और इस एग्रीमेंट पे भारत भी राजी हुआ था। अब दुनिया की संस्थाओं की अगर बात करें ना, तो उस जमाने में संस्थाएं ऐसी थी जो ज्यादातर प्रो पाकिस्तान सोचती थी और भारत की तरफ से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदारता दिखलाई गई थी। तो अगर बात करें इंडस ट्रीटी की, तो इस ट्रीटी में पहले से ही बहुत सारी खामियां हैं और इस ट्रीटी को लेकर बातचीत भी आगे बढ़ी थी, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। और अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। हालांकि ये सस्पेंशन है, इसे पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं किया गया है, लेकिन भारत अगर इसे बहुत लंबे सस्पेंशन में डालता है या फिर एकदम से टर्मिनेट कर देता है तो भारत के पास पूरा हक आ जाएगा इसके पानी के इस्तेमाल का। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत में अभी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि तुरंत से सारा पानी रोका जा सके, पर इतना जरूर है तुरंत से भारत ने पानी के बहाव से संबंधित डेटा को साझा करना बंद कर दिया है। अब बाढ़ आएगा या सूखा होगी, इसका कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान इसे लेकर बौखलाया है और कई पाकिस्तान के जो नेता हैं वो उलुल जुलुल बयान भी दे रहे हैं, जिस बयान में ये कहा जा रहा है कि तुम पानी रोकोगे तो खून बहेगा वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है जैसे ये लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब चाहे ये किसी के भी कहने पर लड़ रहे हो, क्योंकि खुद की क्षमता इनकी है नहीं कि इस युद्ध को बहुत ज्यादा देर तक झेल पाए, पर इतना जरूर है कि यूक्रेन वाला हाल कहीं ना हो जाए। फिलहाल के लिए यूएन के चीफ ने भारत या फिर पाकिस्तान दोनों के सरकारों से बातचीत नहीं करी है, लेकिन इन्होंने एक अपील करी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। He has not had any direct contact, but I can tell he's obviously following the situation very closely and with very great concern. We were very clear in our condemnation of the terror attack that occurred in Jammu and Kashmir on the 22nd, 2 days ago, which killed a large number of civilians. But we very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further.
Any issues between Pakistan and India, we believe can be and should be resolved peacefully through meaningful mutual engagement. Michelle, then Evelyn. जिस वीडियो में ये एंटोनियो गुटरेस तो नहीं है, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं स्टीफन डुजारिक, इन्होंने कहा कि ये जो स्थिति है बड़ी चिंताजनक है और हम बहुत करीब से देख रहे हैं। हम दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकालें। वैसे एक तरफ देखने को मिल रहा है कि भारत ने अपनी नेवी को एक्टिव कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिस युद्धाभ्यास का नाम आक्रमण दिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अभ्यास जिसमें राफेल और सुखोई 30 जैसे एडवांस विमानों को शामिल किया गया है, न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी बल्कि इस तरीके से युद्धाभ्यास किया जा रहा है कि बहुत जटिल कंडीशन में भी अगर भारत के वायुसेना को लड़ना पड़े तो वो पहले से तैयार रहें। राफेल विमान की 2 स्क्वाड्रन जो अंबाला और हासीमारा में तैनात है, इस अभ्यास का हिस्सा है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, वो भी जटिल मिशनों में हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास को आप ऐसे समझिए कि किस तरीके से किया जा रहा है। जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे जटिल ऑपरेशनों का युद्धाभ्यास हो रहा है। अलग अलग इलाकों, मैदानी, पर्वतीय, हर स्थिति के अनुसार किया जा रहा है और ये युद्धाभ्यास वायुसेना मुख्यालय की कड़ी निगरानी में हो रहा है। इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट, जिन्हें टॉप गन के रूप में जाना जाता है, वो भाग ले रहे हैं और काफी अनुभवी ट्रेनर्स को पायलटों की ट्रेनिंग में लगाया गया है। वैसे तो भारतीय वायुसेना ने हाल के सालों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। इस अभ्यास में मेटियोर हवा से हवा मिसाइलें, रैमपेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की उच्च गति वाली मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा S-400 की भी तैनाती इसमें की गई है। इस युद्धाभ्यास का रणनीतिक महत्व है। सबसे पहले तो भारत तैयार है, ये एक राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जटिल मिशनों का अभ्यास हो रहा है। अब भारत आगे एक्शन लेगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से PM मोदी ने अपने भाषण में कहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत यहाँ एक्शन लेगा। हालांकि भारत के पास इस बार एक बड़ा मौका है और पाकिस्तान के पास इस बार खोने के लिए बहुत कुछ होगा, इसलिए कि इस बार अगर ये लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा चांस है कि POK को लेकर एक्शन हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि POK लेकर भारत करेगा क्या, तो भारत POK सिर्फ इसलिए नहीं कि जमीन है वहां पर, बल्कि भारत के लिए POK इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु नदी वहां से होकर गुजरती है और आने वाला जो समय है ना, ये पानी के युद्ध का है। धीरे धीरे पानी एक ऐसी चीज बन जाएगी जो रेयर अर्थ मटेरियल से भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। फ्रेश वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं यही वजह है कि चाइना भी आगे आने वाले जल युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसी के तहत ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह में बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।